Let's do question number 10th of exercise 2D, that is factors and multiples. Question number 10th is find the HCF of the numbers in each of the following. हमें HCF निकालना है, that means highest common factor निकालना है using the division method. लास्ट क्वेश्चन में था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन अब कौन सा है? डिविजन मेथड. तो ये कैसे करेंगे प्लीज सारे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा. चलिए करते हैं. 58 एंड 70. 10th क्वेश्चन है 58 एंड 70. अब डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे पार्ट बनाएंगे. दूसरा पार्ट क्या करेंगे, हम छोटी जो वैल्यू है इसकी स्मॉलर वैल्यू, इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू देखेंगे. स्मॉलर वैल्यू है 58, वो बाहर लिखेंगे और बिगर वैल्यू इनसाइड में लिखेंगे. तो यहाँ पे मैंने स्मॉलर वैल्यू लिख दी और यहाँ पे बिगर वैल्यू लिख दी. अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 58 1 ज़ा 58 जाएगा, माइनस किया तो ये कितना आ गया? 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5 गया 1. अब फिर से ये डिवाइड का प्रोसेस करेंगे, डिवाइड का साइन बनाएंगे. अब जो ये 58 था वो तो यहाँ आ जाएगा और इस 70 का अब कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज जोड़ देंगे. तो अब 12 का टेबल पढ़ेंगे 58 तक या 58 से छोटा. तो हमें पता है 12 4s of 48 होता है, तो 12 4s is 48. तो कितना बच गया हमारा? माइनस करके 10 बच गया, राइट. अब फिर से डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये जो बाहर वाला है वो अंदर लिख लेंगे. हमेशा बाहर वाली वैल्यू अंदर लिख लेते. अब 10 का टेबल 12 तक या 12 से कम तक पढ़ेंगे तो 10 1 ज़ा 10 हो गया. तो कितना बचा? 2 बचा. अब फिर से डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये जो 10 है ये हम अंदर लिख लेंगे. तो ये आया 10. अब 2 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे. 2 5 ज़ा 10. अब जोन से भी नंबर ने उसे पूरा डिवाइड कर दिया होगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा होगा. देखिए हर बार हमारा रिमाइंडर बचा. ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर था जिसने पूरा डिविजिबल कर दिया. तो 2 क्या हो गया? ये हमारा HCF. तो दैट मीन्स जिससे हमने पूरा लास्ट में डिवाइड किया है और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, वही हमारा नंबर HCF हो जाता है. तो यहाँ पे HCF आ गया हमारा. 2 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है 399 एंड 437. तो 11th क्वेश्चन है 399 एंड 437. अब डिवीजन मेथड से करना है तो फिर से डिवाइड का साइन बनाया, छोटी वैल्यू बाहर लिखी और बड़ी वैल्यू अंदर लिखी. अब 399 को 437 तक या उससे कम तक पढ़ेंगे. अब 399 को 437 तक पढ़ेंगे या उससे कम उसका टेबल पढ़ेंगे. तो 399 1 ज़ा इज 399, माइनस किया तो कितना आया? 17 में से 9 गया 8, 12 में से 9 गया इज 3. अब फिर से डिवाइड का साइन लगाया और 399 अंदर लिखा. अब 38 1 ज़ा 38 और ये आ गया हमारा 1 और 9 उतार लिया, राइट. तो हमारा यहाँ तक नहीं जा सकता, बहुत छोटा था. तो हमने क्या किया, इसको 10 ज़ा कर दिया 380. तो ये हमारा 19 आ गया, राइट. तो हमने इसको डिवाइड किया. फिर से बता रही हूँ, हमारा 38 10 ज़ा 380 किया है क्योंकि हमने 1 ज़ा किया तो 19 आ रहा था रिमाइंडर. तो हमने इसको 38 10 ज़ा किया तो भी 19 आ रहा है रिमाइंडर, राइट. 380 हो गया. तो हमने इसको 10 ज़ा करके 19 नीचे लिख लिया. अब 38 क्या लिख लेंगे? यहाँ अंदर लिख लेंगे क्योंकि पूरा जहाँ तक 399 तक ले जाना था या उससे कम, तो हमने 38 का टेबल 399 और उससे कम तक पढ़ा,
राइट। अब 19 टूजा हमें पता है 38 होता है, तो कैंसिल, 0 रिमाइंडर आ गया, तो हमारा HCF क्या आ गया 19। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा नंबर था जिसमें रिमाइंडर नहीं बचा है, तो HCF आ गया हमारा 19 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1045 एंड 1520। 1045 एंड 1520। अब फिर से डिवीजन मेथड से करना है, तो छोटी डिजिट बाहर और बड़ी डिजिट अंदर लिखेंगे। तो अब इसका टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक ये ना आ जाए या इससे कम ना आ जाए। तो 1 जा रहा है 1045, माइनस किया तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया इज 7 एंड 4, क्योंकि 5 में से एक कैरी दे दिया था। अब ये एज इट इज लिखा और 1045 अंदर रख लिया, राइट। अब 475 टूजा कितना होता है, इधर क्लिक कर लेते हैं। 475 टूजा, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 4 8 एंड 9, तो टूजा जाएगा, तो टूजा गया हमारा 950, माइनस किया तो कितना है, 10 में 5 में से 0 गया 5, अब 14 में से 5 गया इज 9, और अंदर हमने क्या लिख दिया 475 लिख दिया। अब 95 का टेबल 475 तक पढ़ना है, तो 95 यहाँ कर लेते हैं। 95 5 दिखते हैं, 5 5 25, 4 5 9 45, 46 एंड 47, तो ये पूरा पूरा जा रहा है 5 475, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हमारा HCF क्या हो गया 95। तो हम लिख सकते हैं HCF इक्वल्स टू 95 इज द आंसर। आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करें ये मेथड या डिवीजन मेथड से, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो आंसर सेम ही आएगा, कोई से भी मेथड से, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 है 19652096। 13 क्वेश्चन है हमारा 1965 एंड 2096। तो चलिए डिवीजन मेथड से करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारी बड़ी डिजिट अंदर और छोटी डिजिट बाहर, तो 1965 वन ही जाएगा 1965, क्योंकि यही छोटा एक डिजिट है 2096 से। अब माइनस किया तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3 एंड 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1। अब ये बाहर आ गई और अंदर आ गई 1965। अब 1965 तक पढ़ना है, तो 131 9 देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 131 10 भी करेंगे तो ये आ रहा है 1310, जो कि बहुत छोटा है, तो हमने किया 131 1 तो ये आया 131, और ये कितना आया 10, 6 में से 1 गया 5 एंड 9 में से 3 गया 6। अब 5 उतार लिया हमने, तो 131 5 5 1 5, 5 3 15, कैरी 1, 5 1 5 एंड 6 655, तो दैट मीन्स 5 655, और हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो किसने डिवाइड किया कि इस नंबर को कि ये कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, 131 ने, तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF इक्वल्स टू 131 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14th। Question number 14th is 2241 2324. 14th is 2241 and 2324. अब डिवीजन मेथड से स्टार्ट करते हैं। हमने बड़ी डिजिट अंदर लिखी 2324 और बाहर लिखी 2241, तो ये 1 जाएगा
2 2 4 1 माइनस हुआ तो कितना आया 4 में से 1 गया 3 कैरी लिया 12 12 में से 4 गया 8 दैट्स इट। अब हमने यहाँ जो लिखी थी डिजिट उसको यहाँ लिख लिया। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखें तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। अब 83 का टेबल पढ़ना है। अब 83 देखें 83 6 3 18 कैरी 1 48 एंड 49 ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 83 3 देखें 3 3 9 3 8 24 ये भी ज़्यादा हो रहा है तो 83 2 कितना आएगा 2 3 6 2 8 16 तो 2 गया हमारा 166 तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 14 में से 6 गया 8 एंड 11 में से 6 गया 5 1 उतरा ऊपर से नीचे। अब 83 7 देखें 7 3 21 7 8 56 57 एंड 58 तो ये जा रहा है 7 581 पूरा पूरा जा रहा है कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो हमारा HCF क्या हो गया ये ऐसा नंबर था जिसने इसे पूरा पूरा डिवाइड किया है जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा है तो 83 क्या आ गया हमारा HCF। तो HCF हमने लिखा 83 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज 658 940 and 1128 658 940 एंड 1128। चलिए डिवाइड करते हैं। अब देखिए डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो कोई से भी 2 ले लीजिए। पहले मैं ये दोनों ले रही हूँ तो हमने ये डिवीजन मेथड से करना स्टार्ट किया। अंदर हमने बड़ी डिजिट रखी और बाहर हमने छोटी डिजिट रखी। आप कोई से भी 2 ले सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को लें इन दोनों को लें इन दोनों को लें किसी को भी ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 1 जाएगा ऑब्वियसली 2 टाइम्स करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो 1 गया तो 10 में से 8 गया 2 एंड 13 में से 5 गया 8 एंड 8 में से 6 गया 2। अब यहाँ क्या आ गया 658। अब 282 2 देखते हैं 2 2 4 2 8 16 कैरी 1 2 2 4 एंड 5 तो दैट मीन्स 2 ही जाएगा 564 माइनस हुआ तो कितना आ रहा है 4 एंड 15 में से 6 गया 9 94। अब 282 लिखा है यहाँ पे तो 94 को देखते हैं 282 कितना टाइम्स जाता है तो 94 3 देखते हैं 3 4 12 कैरी 1 3 9 27 एंड 28 ये पूरा पूरा जा रहा है 3 282 राइट और हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो दैट मीन्स ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का HCF है। अब इसी नंबर से जो लास्ट का है उससे ही हम तीसरी डिजिट जो लेफ्ट है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं 1128 को 94 से तो 94 1 94 माइनस किया तो कितना आया 12 में से 4 गया 8 एंड 10 में से 9 गया 1 और 8 नीचे आ गया। अब 94 को हम कितना टाइम्स लेके जाएं 2 देखते हैं 2 4 8 2 9 18 188 तो 2 देखा तो हमारा 188 आ गया। तो देखिए यही एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा HCF क्या आ गया तो ये आ गया है 94 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज 754 1508 754 1508 1972। अब इसका भी HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड तो हम सबसे पहले हम कोई भी 2 डिजिट लेके डिवाइड कर लेते हैं।
मैंने पहली बार ये दोनों ली थी, अब की बार मैं ये दोनों डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको। तो 1508 और 1972, वन जा जाएगा 1508, तो माइनस होके कितना आया देखिए, 12 में से 8 गया इस 4, 6 आ गया, 6 में से 0 गया 6, एंड 9 में से 5 गया 4। अब 1508 अंदर आ गया। अब 464 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1508, 4 जा देखते हैं, 4 4 जा 16, कैरी 1, 24 25, 2 कैरी से 4 4 जा 16, 17 18, ये ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स देखते हैं, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 जा 18 19, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 13, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब क्या आया 464। अब 116 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 116 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, 4 1 जा 4, वो 64 ही आ रहा है, तो 4 जा 464, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा कौन सा नंबर है, 116 ऐसा नंबर है जो हमारा इन दोनों नंबर्स का HCF है। अब हम इसको भी डिवाइड करके देख लेंगे 116 से, तो हमारा 116 से हमने 754 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, तो देखिए अगर मैं 116 से अगर 6 के टेबल में देखूं तो 4 हमारा 9 जा आता है, राइट, तो 9 जा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 जा नहीं लेंगे इसको, और कौन सा ले सकते हैं हम, 6 जा देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9 एंड 6 1 जा 6, तो ये 6 जा गया 696, तो माइनस हुआ, तो ये कितना आ गया, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 9 गया इस 5, दैट्स इट। अब यहाँ 116 आया, तो अब ये क्या 58, 2 जा देखते हैं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 एंड 11, 116, तो 58 2 जा इज 116 इज द आंसर। तो हमने ये देखिए इन दोनों नंबर को लिया तो हमारा 116 आ रहा था, फिर हमने उसको डिवाइड किया लेकिन वो थर्ड नंबर का नहीं डिवाइड कर पा रहा था, हमारा रिमाइंडर आ रहा था 58, तो हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा 58 2 जा चला गया, तो हमने उसको डिवाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 754 1508। 16th क्वेश्चन है 754 1508 एंड 1972। वैसे तो कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन मैं मोस्टली फर्स्ट 2 डिजिट पहले लेती हूँ डिवाइड करने के लिए, तो हम उसको ही ले लेते हैं 754 और 1508। अब हम देखते हैं 2 जा 754 2 जा कितना आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 एंड 15, तो ये 2 जा रहा है 1508, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का HCF है 754। अब थर्ड नंबर को भी डिवाइड करके देखते हैं इसी से, तो 1972 754, अब 754 2 जा ही जाएगा, 1508 3 जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने माइनस किया तो 12 में से 8 गया इस 4, राइट। अब 12 में से 8 गया 4, 6 बचा, 6 में से 0 गए 6 एंड 9 में से 5 गया इस 4। अब हम 754 रख देंगे। अब 464 1 जा 464 ही आएगा क्योंकि 2 जा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 800 समथिंग होगा, तो हमने माइनस किया अब 0 एंड 15 में से 6 गया इज 9
एंड 6 में से 4 गया इज 2। अब 464, 290 टू ज़ा देखते हैं 0, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 ज़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 1 ज़ा 290 गया, तो माइनस करके कितना आया 4, 16 में से 9 गया इज एंड 1 174, 290 आया यहाँ पे, अगेन 1 ज़ा ही जाएगा तो 174 आया, तो माइनस होके कितना है 10 में से 4 गया 6 एंड 8 में से 7 गया 1 एंड 1 यहाँ पे कर रही हूँ, इसके बाद 116 यहाँ आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ अंदर क्या आएगा, अंदर आ गया हमारा 174, तो हमने 174 रख दिया, 1 ज़ा अगेन 1 ज़ा जाएगा 116, तो ये कितना आ गया 14 में से 6 गया इज 8 एंड 6 में से 1 गया 5। अब अंदर क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला 116 आया, 116, 58 2 ज़ा देखते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 11, पूरा पूरा जा रहा है 58 2 ज़ा तो 116, तो दैट मीन्स नो रिमाइंडर। तो दैट मीन्स 58 ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करता है, HCF कॉमन निकल रहा है, तो HCF क्या आ गया हमारा 58 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 391, 425 and 527. 17th is 391, 425, 527। तो पहले हम किसी भी दो को ले लेते हैं, 425 को 527 से, अब की बार मैं ये दोनों लेके कर रही हूँ, राइट। तो 1 ज़ा 425, तो माइनस किया कितना आया 17 में से 5, 7 में से 5 गया इज 2, 2 में से 2 गया 0 एंड 1। अब यहाँ पे हमने रखा 425, अब 1 0 2 3 ज़ा देखिए, 3 2 ज़ा 6 0 एंड 3, और 1 0 2 4 ज़ा देखिए, 4 2 ज़ा 8 0 एंड 4, तो 4 ज़ा गया हमारा 408, तो ये कितना आ गया 15 में से 8 गया इज 7, 1 में से 0 गया 1, अब ये आ गया 102। 17 6 ज़ा कितना होता है हमारा 102, तो दैट मीन्स ये पूरा पूरा जा रहा है, तो 17 ऐसा नंबर है जो इन दोनों का HCF है। अब तीनों का नंबर का HCF निकालना है, तो थर्ड नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने यहाँ डिवाइड करके देखा 17 से 391, अब 17 2 ज़ा होता है 34, राइट, तो ये आया 51, 17 3 ज़ा होता है हमारा 51। देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 17 से, तो दैट मीन्स हमारा HCF कितना आ गया 17 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th इज 1794 2346। 1794 2346 4761। कोई सी भी दो डिजिट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ये दोनों ले लेती हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 2346 एंड 4761। अब 2346 2 ज़ा कितना होता है 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 2 ज़ा जा रहा है हमारा 4692, माइनस करके कितना आया 11 में से 2 गया 9, 15 में से 9 गया 6, दैट्स इट। अब हम 2346 रखा, तो 69 से डिवाइड करेंगे 2346 को, तो 69 3 ज़ा कितना आया 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 19 20, तो 3 ज़ा आया 290
207 सॉरी। तो ये कितना है, 14 में से 7 गया 7 एंड 2 6 उतार लिया 276। 69 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36 3 कैरी 4 6 ज़ा 24 24 प्लस 3 इज 27 तो 4 ज़ा 276। तो दैट मीन्स 69 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब इन दोनों का HCF है। थर्ड नंबर को भी अब हम डिवाइड करके देखते हैं। अब थर्ड नंबर को भी हमने 69 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं 1794 को हमने 69 से डिवाइड किया। अब 69 2 ज़ा कितना होता है, 69 2 ज़ा इज 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12 एंड 13। तो 2 ज़ा गया 138 माइनस हुआ तो कितना है, 9 में से 8 गया 1 7 में से 3 गया 4 उतार लिया ऊपर से। अब 69 6 ज़ा देखते हैं 6 9 ज़ा 54 5 कैरी 6 6 ज़ा 36 37 38 39 40 एंड 41 तो 414 आ गया। तो 69 6 ज़ा 414। तो दैट मीन्स ये तीनों 69 ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स का HCF निकालता है। तो हेंस HCF कितना आ गया हमारा, 69 इज द आंसर।